टीम समाधान आपका हार्दिक स्वागत करती है। आइए मिलते हैं हमारी टीम से। श्री वरिंदर उज्जैन जी हमारे टीम फैसिलिटेटर हैं। श्री अभिषेक सिद्दीकी जी हमारे टीम मेंबर हैं। मैं संजीव कुमार टीम लीडर। मैं मनोज कुमार टीम लीडर। मैं अजय कुमार टीम मेंबर। श्री कुमार चौहान जी टीम मेंबर हैं। हम बीएसएस यमुना पावर लिमिटेड से हैं, जो कि ईस्ट तथा सेंट्रल दिल्ली में विद्युत वितरण का काम करती है। ये हमारी कंपनी का विजन है। ये हमारा नवोदय टीम का जर्नी है। ये हमारा बीवाईएल का 5S पॉलिसी है, जो हमें 5S इंप्लीमेंट करने के लिए थ्रू आउट गाइड करती है। हम बीएसएस के स्विच गियर वर्कशॉप डिपार्टमेंट से हैं। यहाँ पर हम वोल्टेज पैनल्स को रिपेयर करते हैं और उनकी टेस्टिंग करके उनको फील्ड के लिए भेज देते हैं। 5S एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी सहायता से वर्कप्लेस मैनेजमेंट किया जाता है। ये 5S के 5 स्टेप हैं: श्री, साइटॉन, सीसो, साइकेट्सु एंड शित्सुके। आइए देखते हैं एक झलक 5S से पहले वाली वर्कशॉप कैसी दिखती थी। 5S से पहले हमारे वर्कशॉप में बहुत सारे पेन एरियाज थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे टूल्स स्टैकर्स गिरे हुए रहते थे, हमारे स्पेयर्स स्कैटर्ड कंडीशन में रहते थे, हमारे वर्कशॉप में कुछ स्थान असुरक्षित भी थे। 5S इंप्लीमेंट होने से पहले हमारे ऑफिस एरिया का भी कुछ हालात ठीक नहीं था, जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड रॉक, अनऑर्गेनाइज्ड डेस्क और मटेरियल भी पैसेज पे पड़े होते थे। हमने 8 फरवरी 2023 को एक अवेयरनेस ट्रेनिंग कर 5S को लॉन्च किया और 5S टीम फॉर्मेशन की और हमने राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आगे की योजना तय की। 5S का पहला स्टेप होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम वांटेड एंड अनवांटेड सामान का सेग्रीगेशन करते हैं। सॉर्टिंग के दौरान जो मटेरियल यूजेबल मिले उसको हमने इंटरनल स्टोर में डिपॉजिट किया, ताकि रिपेयर कराने के बाद हम उसको यूज में ला सकें। और जो मटेरियल अनवांटेड मिले उसके लिए हमने वर्कशॉप इंचार्ज से अप्रूवल लेते हुए उनको स्क्रैप स्टोर में भिजवाने का काम किया। सॉर्टिंग के दौरान हमने रेड टैग भी की। ये हमारी रेड टैग रहेगा, ये रेड टैग रजिस्टर है तथा ये रेड टैग किया हुआ मटेरियल है। सॉर्टिंग के हमें कुछ फायदे मिले जो इस प्रकार हैं, जैसा कि देख सकते हैं रेक्टिफायर हमें जो 36 मिली इसको हमने रिपेयर किया और यूज किया। इस प्रकार हमें करीब 8 लाख का बेनिफिट हुआ। 5S का दूसरा स्टेप है सेटिंग ऑर्डर। सेटिंग ऑर्डर मतलब पीप, यानी कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। पीप को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले अपने वर्कशॉप के लिए इस तरह के साइनेजेस बनवाए। उसके बाद इन साइनेजेस को हमने वर्कशॉप प्रीमाइसेस में कुछ इस प्रकार से लगाया और विजुअल कंट्रोल को इंप्रूव किया। हमने अपनी वर्कशॉप की एक दीवार को डिस्प्ले वॉल के रूप में यूज किया। इस पर हमने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस तथा पीपी चार्ट इत्यादि लगाए। सब लेबलिंग एंड मार्किंग के लिए सबसे पहले हमने अपने मुख्य स्थानों को जैसे कि शॉप फ्लोर एंड स्टोरेज एरिया को लेबल एंड मार्क किया। लेबलिंग एंड मार्किंग के कार्य को और आगे बढ़ाते हुए हमने पैनल टेस्टिंग एरिया, वाटर बॉटल की प्लेस मार्किंग की और इनको इनका प्लेस फिक्स किया। पीप के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने वर्कशॉप में कुछ गाइडेंस भी किए, जैसे कि टूल रखने के लिए हमने एक टूल होल्डिंग अरेंजमेंट बनाया। सेफ्टी ग्लव्स के लिए हमने एक सेफ्टी ग्लव्स होल्डिंग अरेंजमेंट बनाया। पीप को और आगे बढ़ाते हुए हमने अपने वेल्डिंग एरिया में रखे पार्टीशन को यूज करते हुए ऑपरेटिंग हैंडल रखने का व्यवस्था किया। शॉप फ्लोर पर लेबलिंग, मार्किंग और पीप को इंप्लीमेंट करने के बाद अब हम ऑफिस एरिया की ओर आगे बढ़े और सबसे पहले हमने ऑफिस एंट्रेंस स्टेयर के ऊपर मार्किंग की। हमने हमारे मेन ऑफिस एरिया में भी लेवलिंग और मार्किंग की, जिसमें हमने अनऑर्गेनाइज्ड ड्रॉअर को ठीक किया तथा डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को ठीक किया। 5S के सेकंड स्टेप यानी 2S सेटिंग ऑर्डर का हमें बेनिफिट मिला, जैसे कि टूल एंड टैकल्स को ढूंढने में हमें पहले 4 से 5 मिनट लगते थे, जो कि अब 45 सेकंड तक सीमित रह गया। इस प्रकार हमने मिनटों का काम सेकंडों में करना स्टार्ट किया। 5S का तीसरा स्टेप है शाइन। शाइन यानी कि क्लीनिंग विद इंस्पेक्शन। क्लीनिंग विद इंस्पेक्शन में सबसे पहले हमने अपने वर्कशॉप के सभी एरियाज का क्लीनिंग करवाया, साथ ही साथ इक्विपमेंट की क्लीनिंग करवाई विद इंस्पेक्शन। क्लीनिंग विद इंस्पेक्शन के काम को केवल हाउसकीपिंग स्टाफ तक सीमित ना रखते हुए और सभी की भागीदारी को सुनिश्चित रखने के लिए हमने पूरी वर्कशॉप प्रीमाइसेस के लिए लेआउट बनाई और उस लेआउट के अकॉर्डिंग हमने अलग-अलग जोन डिवाइड किए और हर एक जोन का हमने जोन लीडर डेजिग्नेट किया। हमने इस लेआउट को फर्दर सब जोन्स तथा सब लीडर्स में डिवाइड किया, जिसमें हर एक टेक्नीशियन की 5S एक्टिविटीज, सेफ्टी तथा बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की। ये हमारा 5S एक्टिविटी बोर्ड है जो हमारे वर्कशॉप में लगा हुआ है, जिस पर हमने 5S एक्टिविटी तथा हमने अपने वर्कशॉप लेआउट और जो लीडर्स की लिस्ट लगाई हुई है। 5S के थर्ड स्टेप शाइन को इंप्लीमेंट करने से हमें बहुत बेनिफिट मिले। उदाहरण के तौर पर जब हम क्लीनिंग विद इंस्पेक्शन के दौरान जब मशीनों का रखरखाव करते थे तो हमारी मशीनों का रखरखाव बेहतर हुआ और हमारी मशीन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। इसी के साथ साथ वर्कशॉप नीट एंड क्लीन रहने लगी और हमारा हाइजीन भी इंप्रूव हुआ। 5S का चौथा स्टेप होता है स्टैंडर्डाइजेशन में हम SOPs, रूल्स एंड प्रोसेस बनाते हैं। ये हमारा 5S का मैनुअल है, जिसकी डायरेक्शन पर चलते हुए हमने 5S के स्टैंडर्डाइजेशन के रूल्स बनाए और उनको
मेंटेनेंस चेकलिस्ट बनाई और इनको हर एक जोन्स तथा सब जोन्स में लगवाया। इसके अलावा हमने इक्विपमेंट्स के लिए पीपीईस के लिए भी मंथली चेकलिस्ट बनाया जो कि हम मंथली भरते हैं। स्टोर में चीज को इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही थी वो थी ओवर इन्वेंटरी की। ओवर इन्वेंटरी की समस्या को हल करने के लिए हमने हर एक स्पेयर्स के लिए मैक्सिमम इन्वेंटरी की लिमिट सेट की, जिससे हमारा स्पेयर्स पाइल अप होने से बचा और हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल बेहतर हुआ। स्टैंडर्डाइज के काम को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने वर्कशॉप में जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज थी उनको ऑटोमेटिक किया, जैसे कि वर्कशॉप के स्टोर से मटेरियल ड्रॉ कराते समय हम लोग मटेरियल का नाम और उसका कोड नंबर मैनुअल फिल करते थे। ये ऑटोमेटिक करने के बाद सिर्फ हमें क्वांटिटी भरनी होती थी। इस एक्टिविटी के बाद हमारा अच्छा खासा समय सेव हो गया था। स्टैंडर्डाइजेशन में हमें बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि वेस्टेज रिड्यूस हुआ, स्टाफ की ऑनरशिप बढ़ी और इन्वेंटरी कंट्रोल भी इम्प्रूव हुआ। फाइवर्स इंप्लीमेंटेशन से हमारे वर्कप्लेस पर ड्रास्टिक चेंजेस आए। आइए एक झलक फाइवर्स के दौरान कुछ हुए इंप्रूवमेंट्स पर। हमारी टीम समाधान ले हमारे जो वर्कशॉप में कुछ पेन एरियाज थे उनका समाधान ढूंढा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहले हमारा वर्कशॉप बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से अस्त व्यस्त रहता था। फाइवर्स इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पैटर्न्स बिल्कुल एक ऑर्डर में रहते थे और यहाँ पे सेफ मूवमेंट करने के लिए हमें पर्याप्त जगह मिल गई थी। फाइवर्स इंप्लीमेंट होने से पहले हमारे वर्कशॉप में वर्कर्स की वर्कप्लेस फिक्स नहीं थी। अब हमारे पास फिक्स प्लेस है जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी एनहांस हुआ। पहले स्टेयर्स और पिलर्स के ऊपर कोई मार्किंग नहीं हुआ करती थी। फाइवर्स के दौरान हमने पिलर्स और स्टेयर्स के ऊपर जेब्रा मार्किंग करवाई, जिससे हमारा सेफ्टी एनहांस हुआ और एस्थेटिक भी इंप्रूव हुआ। पहले हमारा स्विचिंग टेस्टिंग एरिया इम्प्रॉपर रहता था। फाइवर्स के बाद हमने इसकी लेवलिंग मार्किंग की और एक सेफ्टी लाइन लगाई, जिसकी वजह से हमारी सेफ्टी भी इंप्रूव हो गई थी। फाइवर्स इंप्लीमेंट होने से पहले हमारे ऑपरेटिंग हैंडल इस तरह से रखे हुए होते थे। फाइवर्स के बाद हमने काइजन किया और उसके बाद इस तरह से अब रहता है जो इजी टू फाइंड है। पहले हमारे टेक्नीशियंस टूल रखने के लिए कुछ इस प्रकार के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें टूल्स इस तरीके से स्कैटर्ड कंडीशन में रहता था और अक्सर टूल मिसिंग भी हो जाया करते थे। फाइवर्स के दौरान हमने टूल्स को रखने के लिए काइजन किया, जिससे कि टूल सिस्टमैटिक कंडीशन में रहने लगा। इससे हमारा टूल सर्च टाइम रिड्यूस हुआ और हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई। पहले हमारे वर्कशॉप पे बहुत सारी जगह पे असुरक्षित जगह थी, जिनको फाइवर्स करने के बाद हमारी सुरक्षित हो गई थी। फाइवर्स इंप्लीमेंट होने से पहले हमारे स्टोर एरिया में कोई लेबलिंग मार्किंग नहीं थी, चीजों की जगह सुनिश्चित नहीं थी। अब लेबल एंड मार्क है चीजों की जगह सुनिश्चित है, इससे हमारा समय सेव हुआ। फाइवर्स का पांचवा स्टेप है सस्टेन। सस्टेनेंस के लिए हम कुछ ऑडिट्स करते हैं, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन इत्यादि प्रोग्राम करते हैं। फाइवर्स को सस्टेन करने के लिए हमारे एचओडी ने इंटरनल ऑर्डर रिलीज किया, जिससे जून लीडर्स की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हुई। फाइवर्स कल्चर को डेवलप करने के लिए और फाइवर्स अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमने पेंटर की स्किल्स को यूज करते हुए इस प्रकार से कुछ स्क्रैप आयरन शीट के ऊपर फाइवर्स को साधारण भाषा में लिखवाया और इसको हमने दीवारों पे लगाया, जिससे कोई भी फाइवर्स के बारे में पढ़ सकता था और जानकारी ले सकता था। फाइवर्स की डेली अवेयरनेस के लिए हम रोज सुरक्षा शपथ के दौरान 2 मिनट फाइवर्स को भी डिस्कस करते हैं। ये हमारे डेली पॉकेट फाइवर्स के कार्ड हैं जिनको हम अपनी जेब में रखते हैं। यह हमारा जागृति ग्रुप है जो हमारे वर्कशॉप में फाइवर्स इंप्लीमेंट करने के लिए हमें हेल्प करती है। फाइवर्स के दौरान हमने कुछ ऑडिट के प्रोसेस बनाए। 25 सितंबर 2023 को हमने एक इंटरनल ऑडिट किया, जिसके कुछ एप्रिसिएबल पॉइंट्स इस प्रकार हैं। इसी ऑडिट के दौरान हमें कुछ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट मिले, जिसका हमने एक्शन प्लान बनाया। इन्हीं एक्शन प्लान को मॉनिटर करते हुए हमने कुछ फॉलो अप प्लान बनाए। फाइवर्स की हम मंथली रिव्यू मीटिंग रखते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। फाइवर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट ने हमें रिकॉग्नाइज किया। फाइवर्स में अच्छे प्रयासों को देखते हुए मैनेजमेंट ने हमें अप्रिशिएट किया। फाइवर्स को इंप्लीमेंट करने के बाद हमें कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स प्राप्त हुए, जैसा कि दिखाया गया है। हमें सॉर्टिंग के दौरान लगभग 8.5 लाख रुपए का बेनिफिट प्राप्त हुआ। हमारे टेक्नीशियंस की प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई। इसके दौरान हमें लगभग 2.25 लाख रुपए का बेनिफिट प्राप्त हुआ। फाइवर्स करने के बाद हमारा वर्किंग एरिया बढ़ गया था। इसमें लगभग हमें 2000 स्क्वायर फीट का फ्री स्पेस मिला। हमारे मैन पावर की टाइम सेविंग हुई थी। इसमें लगभग हमें 200 मैन आवर्स का फायदा हुआ। फाइवर्स करने के बाद हमारी सेफ्टी भी एनहांस हो गई थी। पिछले साल हमारे 3 नियर मिस एक्सीडेंट हो जाया करते थे, वो फाइवर्स करने के बाद इस बार 0 रह गए थे। इसी के साथ साथ हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट भी मिले। उदाहरण के तौर पर हमारा स्टाफ की ओनरशिप इंप्रूव हुई, हमारा विजुअल कंट्रोल इंप्रूव हुआ, हमारा मोशन बेस्ड डिक्रीज हुआ। जैसे कि हम जानते हैं फाइवर्स एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है और हमारी टीम इसको करने के लिए उत्सुक है। फाइवर्स को अपनाना है,